जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। बहुत सारे भक्तों के सवाल आते हैं कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारी साधना सही तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपने साथ कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो अपने साथ है, पहचानेंगे। देखो, वैसे तो सारा जो काम होता है वो अपने कर्मों से होता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो कर्मों के हिसाब से ही चलेगा। किसी का बुरा मत करो और बाबा की या अपने आराध्य की सेवा करते रहोगे तो भी आप आपके पास दिव्य शक्तियां हो जाती है। दिव्य शक्तियां मतलब ये नहीं है कि जैसे हाथ वो करोगे सबका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी को भी कोई भी अगर दुखी इंसान है उसको थोड़ा सहारा दे सकते हो, क्योंकि होना तो उसके कर्मों के अनुसार है। लेकिन कई बार हमारे कर्म ऐसे भी होते हैं कि उसकी साधना करने से या किसी भी देवी देवता की साधना करने बताने से मात्र से उनको थोड़ा आराम मिल जाता है। तो इस साधना के से हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी देवी शक्तियां हैं, जिससे हम पहचाने कि वे हमारे अंदर कौन सी है और उन कैसे पहचानेंगे। ये एक छोटे छोटे उपाय या आपको थोड़ा अपने खुद सोचोगे तो भी पता चल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे क्या कहते हैं कि पितर शक्ति एक होती है। पितर शक्ति भी ये हमारी पितर शक्ति है या हमारे पूर्वजों की देवी शक्ति है या फिर कोई देवीय शक्ति है, जिसे हमें आभास हो जाता है किसी भी चीज का। तो वो कैसे होता है? अगर मान लो कि हमारे स्वप्न में कोई चीज आई, रात को हमारे स्वप्न में कोई चीज आई, कोई सपना आया कि हमारा ये काम हो रहा है, और कुछ दिनों बाद या एक दो दिन बाद में या कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो काम हो जाता है, तो आप सोचोगे कि मेरे को तो सपने में वो चीजें आई, उस दिन पहले पता चल गया था और आज ये काम भी हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है भी। आप के स्वप्न में कोई भी ऐसा कार्य होता है जो होना होता है और आपके स्वप्न में पहले ही आ जाता है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा आभास होता है। तो ये मान के चलिए कि एक पितर शक्ति है। जो आपके पितर है वो उनकी शक्ति है जो आपको स्वप्न रूप में आपको दर्शन देती है, और स्वप्न रूप में दर्शन देके आपको बताती है कि ये काम होने वाला है, यानी पहले ही आभास हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट तो यही है कि ये पितर शक्ति है। अब आती है दूसरी बात कि हमने अपनी पितर शक्ति तो पहचान ली भी, हमारी अंदर ये पितर शक्ति, हमें स्वप्न में दर्शन होते हैं और उसके बाद हम ये सारी चीजें कर लेते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हम तो हमारे आराध्य की पूजा करते हैं, हमारे देवीय शक्ति जो देवीय शक्ति है वो तो नहीं है हमारे अंदर। वो कैसे पहचाने कि वो कैसे होता है? बहुत से साधक होते हैं जो सबको पता ही चल जाता है कि कौन सी देवीय शक्ति है अपने आराध्य की या किसकी है। देखो, ज्यादातर क्या है कि जो अपने आराध्य की सेवा करता है तो वो ही शक्तियां आती है। ये नहीं है कि आप पूजा तो कर रहे हो गोगा जी महाराज की और आप सोचते हो कि हनुमान जी हमें वो शक्तियां दे देंगे, नहीं। तो लेकिन क्या है कि ये देवी शक्तियां होती है कई जो हम हमारे आराध्य देव की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले कि हमें आराध्य देव की पूजा की, तो उसको पहचानने कैसे कि आराध्य देव की शक्ति है या हमारे पितरों की शक्ति है, कैसे पहचाने? तो सबसे पहले क्या है कि हम जैसे क्या होता है, जैसे हमने पूजा पाठ की, जैसे सुबह नित्य कर्म हो के हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम साधना करते हैं या मंत्रोच्चार, जो भी हम अपनी तरीका होता है अपने इष्ट देव की साधना करने का, अलग अलग हर आदमी का अलग अलग तरीका है अपने इष्ट को साधने का। तो वो जैसे करके आता है, उसके बाद कोई भी दुखी इंसान
या फिर जो आपसे चाहता हो भी ये मेरा काम हो जाए, वो आपसे पूछता है कि जी मेरे तो ये काम हो नहीं रहा है, ये काम हो जाए, और उस टाइम आपके मुंह से ये निकल जाए भी आपका ये काम हो जाएगा। ये कई बार हो चुका होगा आपके साथ ऐसा। ये नहीं कि एक बार हो गया तो ये मान के चलो ये देवी शक्ति है, नहीं, आपके साथ लगातार ये चीजें हो रही है तो इसका मतलब ये जान लो कि आपके साथ कोई न कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी सहायता कर रही है, और वो दिव्य शक्तियां दूसरों की सहायता करवा रही है आपसे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ देवीय शक्तियां हैं जिसको आप पहचान कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि साधक होते हैं, बहुत सारे साधक होते हैं, गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन वो दुखी रहता है। आपने अक्सर देखा है, सुना भी होगा कि मैं तो बाबा की इतनी पूजा करता हूँ, इतने पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन क्या है कि मतलब मैं इतना परेशान रहता हूँ, तो मेरा साधना करने का फायदा ही क्या हुआ। ये बड़ी बात है, और ये इस बात पे सोचने वाली बात है कि कैसे पहचाने कि हमारी जो साधना है, हम जो साधना कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। अगर गलत दिशा में जा रही है तो हमें कोई परवाह मिलेगा ही नहीं कोई। और दूसरा हम सोचते हैं कि यार क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई दीप बत्ती नहीं करते, किसी भगवान का नाम भी नहीं लेते, और वो खुश है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि देखो अपनी अपनी सोच है, हो सकता है बहुत सारे लोग ये अलग सोच होगी, वो क्या सोचते होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई साधक साधना कर रहा है और वो खुद परेशान है, लेकिन उसके घर वाले, उसके जो आस पड़ोस जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, बात करते या उनसे कुछ वो करते, वो लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन खुद परेशान है, तो इसका मतलब ये सोच लेना चाहिए कि अगर उनके कहने से वो लोग ठीक रह रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, बिगड़े हुए काम सब बन रहे हैं, वो लोग ठीक है, उनका परिवार ठीक है, सारा अच्छे से चल रहा है, यानी पहले से बेटर, हर चीज बेटर हो रही है, लेकिन वो खुद ही परेशान है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। और इस सही रास्ते पे भी कई चीजें क्या होती है, हमारी परीक्षा ही होती है। जो साधक होता है ना, कोई भी साधक, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, उस साधक की परीक्षा ही जरूर होती है, और अगर वो परीक्षा में फेल हो जाता है तो फिर वो दुखी रहेगा। और कुछ रहता है हमारे कर्मों से। अब होता क्या है कि मान लो आप साधक हो और आप परेशान हो, लेकिन लोग आपसे खुश हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, लोगों के काम बढ़ रहे हैं, आप जिस लोगों को कह दिया इतना काम बन जाएगा, उसका काम हो रहा है, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद दुखी हो। तो क्या होता है, वो दुखी होने का कारण कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं, और वो जो हमने कोई गलत कर्म किए हों या कभी अनजाने में किए हो या पिछले जन्म में कोई भी, तो वो कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार ही सब चीजें चलती है। वो कर्म क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी कटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं और साधक एक अच्छे वे पे चल रहा है, अनुसार ही सब चीजें चलती है। वो कर्म क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी कटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं और साधक एक अच्छे वे पे चल रहा है। तो क्या है कि वो साधक का जो कर्म है, जो गलत कर्म है, वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि वो अपने सही हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, लोगों का भला हो रहा है, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं दुखी हूं। तो ये समझ लेना चाहिए कि साधक के जो कर्म थे, गलत कर्म जो हो रहे थे, वो कर्म कट रहे हैं, और साधक को और एक श्रद्धा भाव से बाबा की या किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ वो लगातार करते रहे, फिर छोड़े नहीं। उसी दौरान हो सकता है आपकी परीक्षा भी हो जाए, ये नहीं कि परीक्षा नहीं हो, बहुत सारी चीजें आपको लोभ दिए जाएंगे, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो उस साधना में अगर आप
ये चीजें करते हो और उसमें फेल हो जाते हो, तो फिर वो जिंदगी भरी फेल हो जाते हो। फिर आपको ना तो दूसरा का आप भला कर पाओगे ना हो। आपने देखा होगा ज्यादातर साधक क्या होते हैं, पहले जैसे स्टार्टिंग में साधना करते हैं, वो लोग साधना करते हैं, उनके हाथों से अच्छा भला होता है, लोगों के बड़े बड़े काम बढ़ जाते हैं बताने मात्रम। देखो होता है उनका ही कर्म है, ये नहीं है कि आप अपने कर्म से जोड़ के उनको दे रहे हो, नहीं आप नहीं दे रहे हो, लेकिन उनके कर्म है, लेकिन वो आपसे जुड़े हैं, एक दिव्य शक्ति के माध्यम से जुड़े हैं, एक भगवान के माध्यम से जुड़े हैं, इसीलिए वो आपसे जुड़े हैं और आपने उनको रास्ता बता दिया तो उनके काम हो गए। लेकिन जब आप उस चीज को फेल हो जाते हो और किसी का काम होना बंद हो जाता है, क्यों ज्यादातर साधक क्या होते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्यों साधना दिल से करते हैं और उनके काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनके अंदर लोभ आना स्टार्ट हो जाता है, भगवान परीक्षाएं लेते हैं तो वो परीक्षा में फेल हो जाने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो करते रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर होता कुछ भी नहीं, सिर्फ कर्मों का होता है। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल भोगोगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरा भोगोगे। तो इससे मेरी इस वीडियो के माध्यम से बताने का यही था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता कैसे चले हमारे साथ कौन सी शक्तियां चल रही है और क्या चल रहा है। एक छोटा सा उपाय है, आप करके देखो। अगर किसी के साथ कोई गलत शक्तियां हो रही है या फिर किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो एक काम उपाय कर सकता है। एक छोटा सा उपाय है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा उपाय है। गंगा जल किसी भी तीर्थ स्थान से, ये नहीं कि हर कहीं से उठा लाए, दुकान से उठा लाए, ऐसा नहीं, आप कोई भी तीर्थ स्थान पे जाए, वहां तीर्थ स्थान से गंगा जल लेके आए और उस गंगा जल का डेली आमोचन करें, यानी डेली सेवन करें, घर के घड़े में डाल दें, यानी पूरे पानी का गंगा जल हो जाए। ऐसे ही हर जगह जो भी यहाँ यूज होता है आपका पानी पीने का या खाने का जो भी होता है, उसमें वो डेली आप सेवन करना स्टार्ट करते हैं। माँ गंगा के जल से जो आप बुरी शक्तियां हैं या बुरे कोई भी तंत्र क्रिया वगैरह कुछ किया है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। एक छोटा सा उपाय है, करके देखिए और आप खुद महसूस कीजिए, कोई गलत चीज नहीं है। माँ गंगा के पवित्र स्थान से आप जाके भी आओगे। अगर बाई चांस आपका काम नहीं भी बन रहा है, बाई चांस ये टोटका आपके काम नहीं भी कर रहा है, लेकिन आप इन्हीं के माध्यम से माँ गंगा के स्नान तो कराओगे हरिद्वार से, या फिर ऐसे जहाँ स्नान होते हैं, जहाँ देवी शक्तियाँ होती है, वहां से आप गंगा जल लेके आए और उन गंगा जल को थोड़ा थोड़ा सेवन करना स्टार्ट